मैंने अपनी सारी बचत एक कप इंस्टेंट नूडल्स पर खर्च कर दी, लेकिन जब उसे खोला तो अंदर मसाले का पैकेट ही नहीं था। मैं बदलवाने के लिए काउंटर पर गया, पर कैशियर ने साफ कह दिया कि एक बार पैकेट खुल जाए तो उसे न तो लौटाया जा सकता है न बदला जा सकता है। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा मैं झगड़ा करने आया। उसने तो पुलिस बुलाने की धमकी भी दे दी। लाचार होकर मैं अपनी सीट पर लौट आया और शिकायत करता रहा। खैर, बिना मसाले के भी नूडल्स किसी तरह खा लिए, लेकिन जैसे ही खाना खत्म किया पेट में तेज दर्द उठने लगा। मैं तुरंत काउंटर पर गया और पास के शौचालय के बारे में पूछा। हैरानी की बात ये थी कि कैशियर ने बताने से भी मना कर दिया और अलार्म बटन पर हाथ रखे खड़ी रही। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर उस वक्त बहस करने की हिम्मत नहीं थी। पेट पकड़कर मैं घर की तरफ भागा। एक अंधेरी गली में भागते हुए मेरे आगे चल रही लड़की ने मुझे देखा और खुद भी दौड़ने लगी। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा था, इसलिए मैं चिल्लाते हुए दौड़ता रहा। बाद में पता चला वो तो मेरी ही पड़ोसन थी। मुझे लगा शायद वो जल्दी में इसलिए भाग रही थी क्योंकि कपड़े अंदर लेना भूल गई हो। आखिरकार मैं घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला देखा कि पापा पहले से अंदर थे। मैंने उन्हें जल्दी बाहर आने को कहा, पर वे उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगे। शोर सुनकर माँ दौड़ी आई और मेरा हाथ पकड़कर पूछने लगी क्या हुआ। मैं बोल ही नहीं पा रहा था, बस खुद को संभाले खड़ा था। डर था कि जरा सा भी ढीला पड़ा तो काबू खो दूंगा। मैं दर्द से आंखें फाड़े पापा को इशारा कर रहा था कि जल्दी बाहर आई, लेकिन उन्होंने गलत समझ लिया। गुस्से में बाहर आकर उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ ली और मुझे खींचकर दूर ले जाने लगे। उस वक्त रसोई में सीटी मारता प्रेशर कुकर ही जैसे मेरी हालत समझ रहा था। घबराहट में मैंने पापा का हाथ झटका, लेकिन अगले ही पल कुकर की सीटी की आवाज के साथ मेरे पैर जवाब दे गए और मैं ठंडी फर्श पर गिर पड़ा। अजीब बात ये थी कि वो ठंडी फर्श भी मुझे गर्म लग रही थी। बाद में जब मैं पब्लिक बात से बाहर निकला तो फिर से वही पड़ोसन मिली। मुझे देखते ही वह भागकर सीसीटीवी कैमरे के पास गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि उसे क्या हो गया। मैं उसके पास जाने ही वाला था कि वह सीधा मेरी नई कार पर चढ़ गई और उस पर कूदने लगी। वो कार मैंने अभी अभी खरीदी थी। मैं कितना भी चिल्लाया वो उतरने को तैयार नहीं थी। आखिरकार हम दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहाँ जाकर जब मैंने उसे पुलिस वालों से फुसफुसाते सुना तब पूरी बात समझ आई। उसे लगा था कि मैं कोई भगोड़ा अपराधी हूँ और मेरे पैर में जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी वाला बैंड है वो असल में पुलिस का ट्रैकर है। मैं गुस्से में हंस पड़ा क्योंकि वो तो बस मेरे जूते की अलमारी की चाबी का की चेन था जिसे मैं उतारना भूल गया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि आज का दिन उस बेस्वाद नूडल्स के कटोरे से भी ज्यादा अजीब और